वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। एक बार फिर से स्वागत है। महिला सशक्तिकरण के बीच में पार्टियों में टिकटों के बंटवारे को लेकर मंथन चिंतन के बीच में हंगामा, बवाल इस बात को लेकर कि पैसों के लेन देन के चलते दरअसल टिकटें दी जाती हैं, पैसों का लेन देन होता है तभी टिकट मिल पाती है। संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहता है लेकिन मैनेजमेंट फेल हो जाता है। यही वजह है कि लड़कियों लड़ सकती हूं की पोस्टल गर्ल बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और वो कह रही हैं कि पैसा मांगा गया इसलिए टिकट मिली नहीं। यही स्थितियां बन गई हैं क्या वर्तमान में, और यही वजह है कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में कम है क्या, ये समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक और तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। अरविंद जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को आप समझे, क्योंकि 33% का जिक्र होता है एक तरफ, ना ही संसद में हम देख पाते हैं ये चीज और ना ही हम किसी विधानसभा में देख पा रहे अभी तक। आगे क्या होगा ये पता नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब संसद में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के आरक्षण विधेयक जब पारित हो रहा था तो किस तरह से तमाम जो क्षत्रिय छत्रप थे विरोध किए और किस तरह की बदजुबानी की, या किसी से छिपा नहीं है। आज की तारीख में अगर वो कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर के हम दृढ़ संकल्पित है, तो कहीं ना कहीं जो है देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो देखिए, अभी विनू जी ने तमाम जो है बातें कही, लेकिन आपने सही कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के साथ उनके साथ बदतमीजी हुई थी, उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष हाईकमान को कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। कार्रवाई नहीं हुई, अंततः उन्हें पार्टी छोड़ करके जाना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि जब मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं यहाँ पर, तो बाकी लोग क्या सुरक्षित रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, रही बात जैसे परिवारवाद की बात हो रहा था, तो 1959 में जब जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए तो महावीर त्यागी जो देहरादून के सांसद थे उन्होंने विरोध किया था। उस समय इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, मतलब राजनीति का ककहरा तक नहीं मालूम था। और आप मीनू जी आज ये कह रही हैं कि पोस्टर गर्ल होना ही बड़ी सौभाग्य की बात है कांग्रेस की। देखिए, राजनीति में जो जाता है उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और अपनी हैसियत के अनुसार जो है टिकट की दावेदारी भी करता है और लड़ना भी चाहता है, और आप उसे जो है केवल जो पोस्टर गर्ल बना करके सीमित रखना चाहती है। देखिए, कांग्रेस की बात है, किस तरह से दिग्विजय सिंह एक महिला को कहे थे कि बड़ी टंच महिला है। आपने देखा होगा कि किस तरह भी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में रमेश जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने रेप के मामले में कितना खराब बात कही थी जिसको मैं कह भी नहीं सकता हूँ। दूसरी चीज जो है, समाजवादी पार्टी की बात हुई तो आप जिस तरह से प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, जो ये अपर्णा जी हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, जनता के बीच नहीं गई। देखिए, कैंट विधानसभा से वो 3-4 हजार वोटों से केवल हारी थी, जम करके लड़ी थी और उनके पक्ष में लोग लामबंद भी हुए थे। अब आगे चल के उन्हें टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये अलग बात है, लेकिन हम मान लेना कि नहीं, वो जो है उनकी, मैं जहां तक जानता हूं, बड़ी शालीन महिला है, बड़ी प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रखती है। और आज भी भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन वो मुलायम सिंह की छोटी बहू है। इस चीज को जो है कम से कम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और किस तरह से आजम खान ने जया प्रदा को जो खतरनाक बातें कही थी और जो है पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और खुद छोड़िए मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता जो इस तरह की आपत्तिजनक बयान दिए, केवल मैं सबकी बात कहता हूँ। तो ये महिलाओं की जो भागीदारी को लेकर के है, क्योंकि कर्नाटक का आपने जिक्र किया तो विधानसभा की कुर्सी, अध्यक्ष की कुर्सी पर भी जो बैठे थे वो महोदय कौन थे, इसको लेकर भी सवाल उठे थे। ये बात ठीक है आपकी, ओके, बिल्कुल जी। लेकिन शिल्पी जी, ये जो हमने सुरक्षा का जिक्र किया, जैसे कि अभी तमाम बातें अरविंद जयतिलक जी ने कही, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, और एक परिवार का मैटर अलग है। अपर्णा यादव आपकी परिवार की छोटी बहू, और वो छोड़कर चली जाती है और फिर ये जिक्र करना शुरू हो जाता है कि वहां पर गुंडाई ज्यादा है, वहां पर सुरक्षा का भाव नहीं मिलता, इस वजह से वो पार्टी छोड़कर आ गई। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र पर वो ध्यान देना चाहती हैं। शायद अब उनको सारी चीजें समझ में आई, देर से आई लेकिन आ गई। तो ये बहुत डैमेजेस हैं। यही वजह है कि कई ऐसी कार्यकर्ता नहीं, ऐसी कोई नेत्री नहीं समाजवादी पार्टी में भर कर निकलकर सामने आई हो। नहीं, ना अपर्णा कार्यकर्ता थी। इनफैक्ट आज तक समाजवादी पार्टी कार्यालय भी गई हूँ तो बड़ी बात है। जो जयतिलक जी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू जी देने का हमारी पार्टी ने निर्णय अब कहा कि नहीं, अब आपको और नहीं दिया जाता। अगर आप नेता हैं तो आप क्षेत्र में निकलिए। 5 साल बहुत थे उनके पास, लेकिन वो कभी भी इस दौरान भी जनता के बीच नहीं गई। और जो पिछला उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा भी तो वो समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं तो आग्रह करूंगी कि बिल्कुल उनको लड़ाइए और आपको पता चलेगा कि फिर वो उनका कितना जनाधार है। तो कार्यकर्ता हमारे पार्टी में, महिला कार्यकर्ता बहुत हैं, नेता हैं के ज्ञान से ताल्लुक हम नहीं रखते, हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, बिल्कुल झूठ और अनर्गल
जी कि किस तरीके से वो परिवार में दूसरों का निरादर करती हैं। तो ये तो होना ही था। परिवार, अगर आप इतनी पहचान, उनकी सिर्फ एक पहचान है कि वो मुलायम सिंह यादव जी की बहू है, कोई ध्यान नहीं रखा कदमों, इतना हर वक्त उन्होंने समाज बहुत जोर शोर से, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था, किसी और ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरीके की महिला ऐसी बेसिकली शिल्पी जी ऐसी कई और खबरें में निकलकर सामने आती हैं, लेकिन उसमें कितनी ईमानदारी है, कितनी वो पुख्ता है, ये समझ से परे हो जाता है कि प्रमोद यादव सामने आ जाते हैं, मौसा जी सामने आ जाते हैं अखिलेश यादव के, और वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा हुआ है। इस तरीके की स्थितियां भी निकलकर सामने आने लगती हैं खबरों में। हालांकि वो खबरें हैं, सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल भी किया जाता है, तो ये बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आखिर परिवार के अंदर क्या चल रहा है। चाचा को लेकर एक नाराजगी है कि 6 सीट मांग रहे हैं, 10 सीट मांग रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सामंजस्य बन नहीं पाया। क्योंकि शिल्पी जी मैं कह रहा हूं 2017 में एक बड़ा नुकसान हो गया, प्रगतिशील पार्टी का उदय हो गया, हालांकि अब सब कुछ मिल चुका है। तो इसको कैसे समझें कि जब 5 साल का आपने जिक्र किया कि 5 साल तक वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी, तो इस 5 साल में घर का जो कलेश है उसको भी सॉल्व करने की दिशा में कितना कदम बढ़ा लिया। आज भी वही घूम फिर कर स्थिति है कि चाचा जी अलग जा रहे हैं, क्या भतीजा जी अलग जा रहे हैं, या फिर साथ में आएंगे या नहीं, ये अभी भी कंफ्यूजन है। चाचा और कोई टिकट नहीं देते हैं, तो मैं उसके अपर्णा यादव या प्रतीक और अपर्णा समाजवादी परिवार के लिए सिर्फ एक थप्पा मात्र है। प्रतीक मुलायम सिंह जी की ना तो करके रखा गया है। ठीक है, फैसला है और अपर्णा यादव पूरी पार्टी ठीक है। नेहा जी कुछ कह रही है, नेहा जी ओके, नेहा जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद मैं मीनू जी आपके पास आ रहा हूँ जी। नेहा जी अपनी बात रखते हैं, आप अपनी बात रखते हैं जी। हाँ, मैं अपनी बात रख के जाना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग बार बार बोल रहे हैं अपर्णा यादव के बारे में कि वो जो है वो जनता के बीच उतरी ही नहीं, तो विधानसभा चुनाव सिर्फ ऐसे ही लड़ लिया। बहुत गलत बात है। जब ये इनकी पार्टी को अगर छोड़ के कोई महिला जाती है तो उनके खिलाफ अनर्गल बातें क्यों कह रहे हैं कि मंत्रालय देंगे, टिकट नहीं देंगे। और जयाप्रदा जी जिनके बारे में आजम खान ने सबके सामने जो है माइक पे बोला था, ऐसे अपशब्द बोले थे उनके, मैं क्या बताऊं। यहाँ टेलीविजन अपशब्द नहीं बोला, कोई अपशब्द नहीं बोला। जयाप्रदा जी आपकी पार्टी में जाने के बाद आजकल है कहाँ, आजकल है कहाँ जयाप्रदा जी आपके यहाँ? जयाप्रदा जी हमारी पार्टी में अगर कोई ऐसा पुरुष होता है, इतनी सशक्त महिला थी, इतना ही न्याय भारतीय जनता है, लेकिन ना तो कांग्रेस में ऐसा दिखता है। जाने के बाद वो कहाँ आ गई? लाइए सबके सामने। मोहम्मद आजम खान हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना समाजवादी पार्टी को, ना आजम खान को, ना हमें। वो कांग्रेस के एमएलए के थे, बिल्कुल नहीं, वहां पर अध्यक्ष बैठे थे बीजेपी पार्टी के थे वो, लेकिन मैडम इसको भी समझना चाहिए, वो भी हंस रहे थे, हालांकि दबे शब्दों में हंसे थे वो भी। ओके ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, आपके पास वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। कराने वाली उसका विरोध हमारी पार्टी के हर महिला ने किया था, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो। संवैधानिक बॉडी थे ना वो, संवैधानिक बॉडी पर बैठे हुए थे, एक पद पर बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी उनको रोकना चाहिए था, उस पर कोई बड़ा एक्शन उस वक्त हो जाना चाहिए था। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा, डिबेट उस और नहीं है। ओके नेहा जी, हंस रहे थे, एक हंसना और एक ठीक है, आप इसको डिफेंड ना करें प्लीज नेहा जी, आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते तो कम से कम आप डिफेंड ना करें इसको, कम से कम आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। एक महिला हैं आप, और महिला होने के नाते भी विधानसभा अध्यक्ष अगर कुछ गलती कर रहे थे, अगर वो हंस भी रहे थे तो वो गुनाह था, आपको इस पर डिफेंड नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है नेहा जी प्लीज। मीनू वर्मा जी ओके मीनू वर्मा जी अपनी बात रखें, ठीक है नेहा जी, बहुत वक्त नहीं है, प्लीज बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके मैं उम्मीद करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान जो उनका अधूरा रहेगा ना, वो इनको पूरी तरह मिले, भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे और बाकी आगे देखिए कि भगवान मालिक है। ठीक है शिल्पी जी, लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है? प्रियंका मौर्य का पार्टी छोड़ के चला जाना, इसको किस तरीके से आप देखती हैं, और इसका मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी इसको मान ले या फिर इसका कोई फायदा मिल जाए? शिल्पी जी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, एक पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पे मैं ऐसी किसी भी पोस्टर गर्ल, मैं ऐसी किसी भी पैराशूट प्रत्याशी को
टिकट देने के कतई समर्थक नहीं होंगे। इस तरीके के जो लोग होते हैं या के कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन करते हैं, ना इनको राजनीतिक मेहनत का से लेना देना होता है, ना ये मेहनत करते हैं। इनको लगता है कि बस हमें आगे लाया गया है और हमको टिकट दे दिया गया है, गौतम जो हत्या को दिया गया है टिकट। 26 साल मात्र की वो लड़की है और जो भी कुछ अंट बंट उसको लेके चल रहा वो नहीं चलना चाहिए, लेकिन 26 साल की लड़की जो सिर्फ आई और उसको ला करके खड़ा कर दिया, आप उससे सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा? ये तो एक कठपुतलियां का रचा है ना। और बची बात अगर कांग्रेस पार्टी पे, मैं सिर्फ एक मेरा उनसे सवाल है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया बात है कि आप 40% महिलाओं को भागीदारी दे रही हैं, तो निर्भया की माता जी को आप तो 2012 में कोई वारदात हुई थी, वो लड़की तो जिंदा भी नहीं। राजनीति करने के लिए आप नया उभरा बना रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये कांग्रेस का काम है। आप कौन सी गंभीर राजनीति कर रहे हैं? किस तरीके से आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं? ये भागीदारी बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है 12 के बाद 14 मिला, 17 मिला, 19 मिला, 3 बार के चुनाव जीत गए, लेकिन आपने कभी निर्भया की मां को आगे नहीं किया। आज यकायक आपने एक प्रोपोगेंडा खड़ा कर दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसके तहत आप कह रहे हैं कि आशा सिंह को हमने टिकट दिया। हाथरस के परिवार ने कहा कि हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जो लोग न्याय चाहते हैं उनको आप न्याय न दे के राजनीति के तौर पे आप मोहरा बना रहे हैं, आप आदर्श के साथ टूल्स बना रहे हैं। ओके, कहिए मीना जी, मीनू वर्मा जी। देखिए, न्याय देना न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, ठीक है। रही टिकट देने की और ना देने की बात निर्भया की माँ की, ठीक है, मैं उसकी बता देती हूँ। निर्भया की माँ अगर इच्छुक होगी तो उन्हें भी पार्टी जरूर टिकट देगी, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके परिवार ने उनका जो जितना भी खर्चा था या जो भी कुछ था उनको बहुत सारा लगाया कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ तक कि उनके भाई को विदेश तक में भी भेजा है पढ़ने के लिए। अगर आपको ना पता हो तो आप मालूम कर लेना अपने लेवल पे। नहीं, हमें सब पता है, आप हमें बताएं। जो आप आज खेल खेल रहे हैं, ये तब क्यों नहीं किया? हम तो न्याय इसको तब मानते हैं जब उसकी माँ को आप तब दे देते टिकट। नहीं, मीनू वर्मा जी सवाल है, टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आप टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्या? वो ये कह रही हैं, शिल्पी जी कह रही हैं आप टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सिर्फ उनसे पूछा क्या बात है, उन्होंने इच्छा नहीं जताई चुनाव लड़ने के लिए, तो हमने नहीं दी टिकट मांगने। आशा सिंह आपके पास टिकट मांगने आई थी, आशा सिंह भी आपके पास टिकट मांगने नहीं गई थी। आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने उन्होंने कहा आशा देवी जी को टिकट दी गई। ठीक है, ओके शिल्पी जी, मैं आ रहा हूँ। इस बीच हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ गए, उनका वेलकम करते हैं। मोहनलाल जी हमारे साथ हैं। मोहनलाल जी, स्वागत आपका वीके न्यूज में। मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरविंद जयतिलक जी, लेकिन शिल्पी जी ने जो बात की, ये सवाल तो है, सवाल इस पर जवाब इनसे लेना भी चाहिए कि लेकिन महिलाओं को तरजीह आपकी पार्टी में नजर क्यों नहीं आती, तवज्जो क्यों नहीं है, क्यों उनको लेकर अनदेखी है, क्यों टिकटों को लेकर भी उनकी सूची में नाम महिलाओं के ज्यादा आते नहीं? अरविंद जयतिलक जी, क्या मतलब है, क्या मसला है? इसको सुरक्षा के भाव से ही समझें क्या? ये केवल आकलन इस तरीके से होना चाहिए समाजवादी पार्टी में? देखिए, राजनीति में धारणाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। धारणाओं के बल पर ही चुनाव जीता जाता है। जो सत्ता में है धारणाओं के बल पर बेदखल भी हो जाता है, जो विपक्ष में है सत्ता भी मिलता है। हाँ। लेकिन धारणाएं जो है कहीं ना कहीं जो सकारात्मक होनी चाहिए, जनता के मनोइच्छा के अनुकूल होना चाहिए। अगर यह स्थिति बनती है तो निसंदेह जो है राजनीतिक दलों को फायदा मिलता है। लेकिन अगर कहीं जो है इसके खिलाफ जाता है तो उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। देखिए, प्रियंका मौर्य का पार्टी छोड़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रदेश में संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है पैसे के दम पर जो है वो टिकट दे रही है। ये इससे आप कैसे खारिज करेंगे? जनता के बीच मन में अगर बात बैठ गई तो आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव का जाना और यह कहना कि वो गुंडों की पार्टी है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, आप चाहे जितनी सफाई दीजिए, लेकिन जनता के बीच में यह संदेश गया है, आप उसको कैसे खारिज करेंगी, कैसे निकालेंगी? रही बात चुनाव हारने जीतने की, जनता के बीच जाने की न जाने की, तो वैसे तो डिम्पल यादव जी भी करना उससे चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो क्या कोई अगर भाजपा ये कहे कि जो है वो जनता के बीच नहीं जाती है इसलिए चुनाव हार गई, क्या इसे स्वीकारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक ही नियम जो है आप अलग अलग दो जगह पर लागू नहीं कर सकते अगर नियम एक ही है तो कुल मिलाकर के यह जो कुल राजनीतिक दल जो अपने बचाव कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, हम लोगों को इसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूँ अरुण जयतिलक जी। शिल्पी जी, इस पर जवाब लूँ, मैं लूंगा आपका जवाब जरूर इस पर, लेकिन हमारे साथ मोहनलाल जी जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, कि कहीं से आपको कुछ मिलता है उसको पार्टी में शामिल कर लेते हैं, इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं, चाहे वो प्रियंका मौर्य हो या फिर अपर्णा यादव हो। अपर्णा यादव सुरक्षित महसूस कर रही थी, राष्ट्र सर्वोपरि उनके लिए है, इसलिए वो पार्टी में शामिल हो गई। पोस्टर गर्ल कांग्रेस पार्टी की थी, आरोप लगा रही थी
कि पैसा मांगा जाता है, टिकट इसलिए मिलती नहीं, वो आपकी पार्टी में शामिल हो गई। इसको आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पर मानते हैं क्या सर? मैं माफी चाहूंगा, कौन है इनका जो आपने थोड़ा देरी से जुड़ा हूँ? मोहनलाल जी, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और हमारे पास पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा आज अगर आज बात करें तो नरेंद्र मोदी जैसे के रूप में हमारे पास है। हमारी पार्टी का अपना बड़ा जनाधार है। 17 करोड़ सदस्य हमारी पार्टी में हैं और करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक बात अपर्णा जी की है, अपर्णा हमारी पार्टी में आई है, स्वागत है। आपने खुद भी बताया कि उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी और योगी जी की काम करने की शैली और वो किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और हम आज योगी जी के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती, इसलिए मैं पार्टी में आई। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव या यादव परिवार आज यदि उनके परिवार का उनको लगता कि मेरा परिवार या मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित है, तो कभी भी शायद अपर्णा जी हमारी पार्टी में नहीं आती। जहां तक बात कांग्रेस की है, देखिए कांग्रेस का तो इतिहास रहा है पैसे लेके टिकट देना और फिर जीत के आने के बाद भ्रष्टाचार करना। और अभी लेटेस्ट अभी चन्नी जी के जहां हमारे मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, वहां पे 300 करोड़ रुपए के आसपास बरामदगी इस बात को बताती है कि ये पार्टी पहले भी इसमें पाताल से लेकर आसमान तक घोटाले किए, ये सत्ता से बाहर हुई 2014 में। और अब जहां जहां पे इनकी विधानसभाएं बची हैं, थोड़ा बहुत जो बचा है वो विधानसभाएं भी इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। अभी चन्नी जी के रिश्तेदार के यहाँ पैसे निकले, अभी लगातार राजस्थान में क्या हाल हो रहा है, राजस्थान में लगातार बहनों के साथ दुर्व्यवहार, हमारे पास इतना फालतू का समय नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या स्थिति है बहनों की, हम तो जानते हैं। देखिए ये जो प्रियंका गांधी जी में, बस मैं 15 सेकंड और लूंगा। प्रियंका गांधी की जो लाइन है, मुझे तो ये लगता है कि प्रियंका गांधी का कहना ये है कि गांधी परिवार से हूँ ठग सकती हूँ। गांधी परिवार प्रियंका मौर्य पोस्टर गर्ल जो थी वो पार्टी छोड़कर चली गई, आरोप लगाया। मीनू वर्मा जी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगा। उन्होंने कहा कि ये स्थितियां तो बनी है कि टिकट मांगे जाते हैं, पैसा जो है वो जब मिलता है, पैसा अगर दे नहीं पाता तो उसको टिकट दी नहीं जाती, और जब टिकट मिल जाती है तो फिर भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाता है। शिल्पी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। शिल्पी जी, मेरा सवाल, जो कि अरविंद जी ने जो बात कही कि डिंपल यादव भी तो कौन सा चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव जीत गई थी, कन्नौज से हारी भी थी वो, फिर क्या उनको भूल गई पार्टी, या वो खुद छोड़कर पार्टी को लेकर चली गई? क्योंकि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने कहा है, अब तो उन्होंने कह भी दिया कि हम विधानसभा आपको चुनावी मैदान में देखेंगे, बिल्कुल चिंता न करें। और डिंपल और अपर्णा जी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, और पूरा ये समय बताएगा कि कितनी मजबूत सांसद महोदया हैं हमारी। अपर्णा जी जो आज तक विधायक न बन पाई, वो एक सांसद की क्या बराबरी करेंगी। तो हम तो कहते टिकट दीजिए, उनको उतारिए, उनको टिकट देके उतारिए। हम भी देखते हैं कि अपर्णा यादव कितनी बड़ी जनाधार वाली महिला हैं। नहीं, उनके लिए और अच्छा सोच रखा है पार्टी ने, ऐसे बीजेपी के नेता कहते हैं। डिंपल यादव आपकी सगी है और अपर्णा परिवार की सदस्य नहीं थी। अपर्णा का परिवार बिल्कुल नहीं है। अपर्णा का परिवार से क्या लेना देना है? अपर्णा का परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रतीक एक दत्तक पुत्र है, ये सारी दुनिया जानती है। वो बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, कोई परिवार एक नहीं है, बिल्कुल एक परिवार नहीं है। ये तो अपर्णा यादव ने साबित भी कर दिया। ये तो परिवारवाद हावी है, ये मानती है शिल्पी जी? यानी कि आप परिवारवाद को लेकर आप खुद ये बता रही हैं कि परिवारवाद है हमारी पार्टी में, इसलिए दत्तक पुत्र का जिक्र आपने शुरू कर दिया। ये स्थिति है, इसी वजह से आपने कहा कि उनको तरजीह नहीं दी गई, अगर वो चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कार्यकर्ता आपका कोई नाराज हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अखिलेश यादव को कोई महिला कार्यकर्ता नाराज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कहना चाहती हैं शिल्पी जी? में आई तो वो ना तो उनको कोई कार्यकर्ता मानता है, ना कोई उन्हें नेता मानता है। आप इसे चाहे आपने चुनावी मैदान में तुमको उतार दिया, आपने चुनावी मैदान में उतार दिया, और अब आप कह रही हैं कि कार्यकर्ता तक नहीं मानता उनको कोई। चुनावी मैदान में तो बहुत सारे लोग उतर,
जो हार जाता है, जो हार जाता है, फिर उनको जवाब मिलेगा। ठीक है, जो हार जाता है, ओके ठीक है, जो हार जाता है उसका सम्मान नहीं रहता पार्टी में, ये कहना आप चाहती हैं। ओके ठीक है, मीनू वर्मा जी आखिरी कमेंट आप कर दीजिए, उसके बाद वाइंड अप करना मीनू वर्मा जी आखिरी कमेंट। ओके शिल्पी जी, मीनू वर्मा जी। हाँ जी पूछिए जी कहिए। देखिए मेरे तो एक ही मत है, अगर उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान दे, उन्हें टिकट से नवाजे, उन्हें चुनाव के मैदान में उतारे। हमारी पार्टी को पता था कि इतना सम्मान उनको मिला है कि एक पोस्टर पे उनका मतलब कि नाम आया है, पूरा चेहरा आया है, पूरी मतलब देश से उनको देखा है कि हाँ ये पोस्टर कर रहे, इतना अवसर दिया उनको, उसके बावजूद उन्होंने इतना घिनौना आरोप पार्टी के ऊपर लगाया है। मैं भी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, मैं भी टिकट की इच्छुक रखती हूँ, मैं भी टिकट मांगती हूँ, नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये तो है नहीं तो कि मैं आप उनका कार्यकर्ता आपकी फोटो लगानी चाहिए थी। जो पैराशूट आया और वो छोड़ के भी चला गया, जो ईमानदार नहीं रहा, थोड़ा सोचना चाहिए ना, ये यही तो मैनेजमेंट का फेलियर होता है। आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपकी पोस्टर वहां पर लगाई जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। एक एडवाइस के तौर पर कांग्रेस पार्टी को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है, वक्त की बहुत कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। मोहनलाल जी बहुत ठीक है, मोहनलाल जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बहुत शुक्रिया शिल्पी जी आपका जुड़ने के लिए, अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया, मीनू जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण का जिक्र राजनीतिक पार्टियों की ओर से होता जरूर है, लेकिन धरातल पर लोकतंत्र में भागीदारी या चुनावी मैदान में जब उनको उतारना हो तो सारी पार्टियां पीछे खड़ी हो जाती हैं। और यही वजह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ इस तरीके का माहौल ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य आती हैं सामने और लड़कियों लड़ सकती हूं का स्लोगन भी साथ होता है, लेकिन वही पोस्टर गर्ल जो है वो छोड़कर चली जाती है पार्टी को और वो कहती हैं कि सम्मान तो पार्टी में है ही नहीं, टिकट मांगी तो पैसा मांग लिया गया हमसे। हालांकि बीजेपी ने उनको शामिल कर लिया अपनी पार्टी में, अब इसको लेकर अलग तरीके की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इसके साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।